करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मई में मेष राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, किस फैमिली मेंबर का साथ मिलेगा और किससे हो सकता है विवाद, क्या कहती है मई महीने की इनकी फैमिली और सेहत की भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। मेष राशि के कुटुंब भाव परिवार भाव का स्वामी ज्योतिष शास्त्र में शुक्र होता है। अगर चंद्र कुंडली प्रभावी है तो, अगर लग्न कुंडली प्रभावी है तो द्वितीय और द्वितीय भाव कुटुंब भाव को प्रभावित करते हैं। ऐसे में हम चंद्र कुंडली के हिसाब से देख पा रहे हैं कि द्वितीय भाव में स्वगृही शुक्र की स्थिति है। इसका सीधा मतलब है कि जब तक शुक्र वृषभ राशि में है तब तक परिवार में अलौकिक शांति रहेगी। घर के सदस्य एक दूसरे के साथ मिल करके रहेंगे, घर में शुभ कार्य होंगे, महत्वपूर्ण पारिवारिक फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन यही स्थिति जब 14 मई के बाद आएगी तो ये पारिवारिक स्थिति थोड़ा सा कमजोर पड़ेगी। छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं। शब्दों की कड़वाहट रिश्तों में दूरियां ला सकती है। मां की सेहत के कारण भी घर का माहौल बिगड़ सकता है। भाई बहन के साथ अहंकार का टकराव न होने दें। वैवाहिक जीवन के लिए मई का महीना बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है, एक द्वितीय भाव में है, एक द्वादश भाव में है। इसलिए वैवाहिक जीवन में थोड़े से मतभेद की स्थिति बन सकती है। लेकिन 11 मई के बाद विवाद भी बढ़ सकता है। जीवन साथी की सेहत भी आपको चिंता दे सकती है और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रह सकता है। महीने का पहला भाग अविवाहितों के लिए ठीक नहीं है। इस समय शादी करने या रिश्ता पक्का करने से बचना होगा। 15 मई तक अच्छे रिश्तों में रुकावटें आ सकती हैं। 15 मई के बाद बातचीत में तेजी आ सकती है। लेकिन शादी का फैसला जल्दबाजी या किसी के दबाव में ना करें। किसी मनपसंद व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो परिवार से बातचीत महीने के दूसरे भाग में ही करें। मई का महीना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। महीने के पहले भाग में सेहत कमजोर रहेगी। 11 मई तक सावधान रहें। कमजोरी, थकान और नींद न आने की समस्या हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती है, जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। 11 मई के बाद सेहत में धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। खान पान में लापरवाही ना बरतें। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए नित्य दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवचम का पाठ अवश्य करें। अगर आप नित्य दिव्या कवचम का पाठ प्रातः सायं करते रहें तो घर का अगर एक सदस्य भी इस पाठ को प्रातः सायं करेगा और भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करेगा तो उस घर में हर समय पारिवारिक सुख शांति का माहौल रहेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या मई में वृषभ राशि वाले परिवार से जुड़े सही फैसले ले पाएंगे? क्या इनको मिलेगा अपने पार्टनर का साथ? कैसा रहेगा मई महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल, आइए जानते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में है उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध होता है और इस समय ग्रह गोचर जो है मई के महीने का आपके कुटुंब भाव में बृहस्पति की स्थिति है और कुटुंब भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ व्यय भाव में बैठा हुआ है। बुध अस्त है। कहने का मतलब जब कुटुंब भाव का स्वामी अस्त है तो मतलब तो आप भी समझ रहे होंगे मई महीने में आपका पारिवारिक जीवन एवरेज से भी नीचे रहने वाला है। महीने के पहले भाग में जहां स्थिति थोड़ी सामान्य रहेगी, लेकिन 15 मई के बाद कमजोर बुध के कारण परिवार में मतभेद भी हो सकता है। बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत घर का माहौल बिगाड़ सकती है।
अगर पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, सोच समझकर बोलेंगे तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। 14 मई के बाद पारिवारिक स्थिति में निश्चित रूप से थोड़ा सुधार आएगा। घर में मांगलिक या शुभ कार्य भी हो सकते हैं। मई महीने में आपका वैवाहिक जीवन मध्यम रहेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि शुक्र और मंगल की स्थिति तृतीय एकादश की है, लेकिन शनि भी मंगल के साथ है। मंगल शनि की युति के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। कई बातों में आपके बीच पति पत्नी में असहमति हो सकती है। 11 मई के बाद भी स्थिति में सुधार होने की संभावना है। गुस्से पर नियंत्रण पा लिया तो रिश्ता संभल सकता है। अविवाहितों के लिए मई का महीना औसत रहने वाला है। महीने के पहले भाग में अच्छे रिश्ते आने में देरी हो सकती है। शादी में रुकावट का सामना करना पड़ेगा। किसी भी रिश्ते को जोड़ने में जल्दबाजी करना खतरनाक हो सकता है। 15 मई के बाद किसी अपने की मदद से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं वो शादी के लिए सोच सकते हैं। सेहत के लिहाज से मई का महीना ठीक है। शुक्र आपकी सेहत को बल देंगे। मामूली परेशानियां आएंगी लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। जो लोग पहले से बीमार हैं वो अपना खास ध्यान रखें। दवा लेने या डॉक्टर को दिखाने में लापरवाही ना करें। 11 मई के बाद वाहन संभल कर चलाएं। चोट लगने या दुर्घटना होने की संभावना है। भारी सामान उठाने से भी नुकसान हो सकता है। यदि आपके पारिवारिक जीवन में सचमुच में तनाव है या आपके परिवार में बीमारियों ने डेरा डाला हुआ है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप अपने घर में एक राम दरबार का चित्र लगाइए और जरूर लगाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मूर्ति लगाइए। अगर मूर्ति लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो चित्र लगाइए और रोज उनको गंध पुष्प अक्षत चंदन ये सब समर्पित करने के बाद धूप दीप जला करके कुछ प्रसाद का अर्पण करके राम रक्षा स्तोत्र का कम से कम 5 बार सुबह 5 बार शाम पाठ करना शुरू करिए। घर से बीमारी भी दूर होगी, घर से कलह भी दूर होगी और घर में सामंजस्य भी बनेगा। आप विश्वास करिए, राम रक्षा मंत्र में, श्री राम रक्षा स्तोत्र में इतनी पॉजिटिविटी है कि इस शब्द का जहां भी उच्चारण होता है वहां से नकारात्मक ऊर्जा गायब हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब 5 बार श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके मुखमंडल की आभा जो है वो अपने आप बदल जाएगी। आपके आत्मविश्वास में जो परिवर्तन आएगा उसे आप खुद महसूस करेंगे। बशर्ते राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मई में मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है? मई में किस फैमिली मेंबर का साथ मिलेगा और किससे हो सकता है विवाद? मई महीने में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन और सेहत का हाल आपको बताते हैं। जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है, जन्म राशि, तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी सीधी सी बात है चंद्रमा है। अगर आपका मिथुन लग्न में भी जन्म हुआ है तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा ही होता है। अब देखिए, ऐसा है कि चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में अपना स्थान बदलता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके कुटुंब भाव से कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य है, द्वितीय से द्वितीय, तो घर में तनाव और विवाद की संभावना तो बन रही है क्योंकि सूर्य चंद्रमा का षडाष्टक योग है। परिवार में सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, लेकिन कब? 11 मई के बाद। मंगल का प्रभाव दूसरे भाव पर होने से बीच बीच में छोटी छोटी बातों में कलेश हो सकता है। कोई बड़ा विवाद नहीं होगा, आसानी से समस्याएं भी हल होंगी, लेकिन शनि और मंगल की जो युति है ये छोटे मोटे उतार चढ़ाव ला सकते हैं। मई महीने में मिथुन राशि के जातक अपने वैवाहिक जीवन में सुखी रहेंगे। बृहस्पति आपके रिश्तों को मजबूती प्रदान करेंगे और हाँ, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा। अविवाहितों के लिए भी मई का महीना बहुत अच्छा है। सगाई हो सकती है या शादी की बातचीत आगे बढ़ सकती है। नए रिश्ते आ सकते हैं, परिवार की सहमति बन सकती है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं उनकी बात आगे बढ़ सकती है।
सही फैसले लेने से सब कुछ सही होगा। मई महीने में आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। बुध आपकी ऊर्जा देंगे, बृहस्पति आपको सुरक्षित रखेंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अभी बुध की स्थिति अस्त की है, तो इसका मतलब कि मौसमी बीमारियां, नज़ला, जुकाम, इन्फेक्शन, ये आपको परेशान कर सकता है। 15 मई के बाद आपकी सेहत में थोड़ी सी गिरावट महसूस होगी। थोड़ी सी भी लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है। तनाव और थकान से आपको बचना होगा। आपको चाहिए कि आप नित्य शिव परिवार की पूजा करें। अगर आपके घर में पारेका या नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उसकी विधिवत पूजा करें। अगर नहीं तो नज़दीक के मंदिर में हर सोमवार को जाकर के जल, दूध, बेलपत्र, धूप, दीप और कुछ केला, फल, प्रसाद, मिठाई अर्पित करके कपूर से आरती करके उसके बाद अपने घर आएं और अपने दैनिक कार्यों को करें। अगर ये उपाय आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके पारिवारिक जीवन पर कहीं से किसी प्रकार